नमस्कार, मेरा नाम स्नेहलता है। मैंने हिंदी में एमए किया है और 2 वर्ष का डीएड कोर्स किया है, जो कि एक अध्यापक बनने के लिए आवश्यक होता है। मैं जिला हिसार के खंड उकलाना गांव कल्लरभैणी में प्राथमिक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे लगभग 10 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सन 2011 में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जिला हिसार की ही है। इस समय भी मैं हिसार में ही कार्यरत हूँ। हिसार नगर की स्थापना सन 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। उस समय इसका नाम हिसार फिरोजा रखा गया था। हिसार का अर्थ होता है किला, अर्थात फिरोज का किला। समय के साथ इसका नाम हिसार रहा। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हिसार बहुत आगे है। वैसे लोग इसे स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं, परंतु क्योंकि हमारा संबंध शिक्षा से है, शिक्षा विभाग से हम जुड़े हुए हैं, तो मैं अपने हिसार को शिक्षा से जोड़कर ही आपके सामने रखना चाहूँगी। यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, जहाँ पर विदेशों से शिक्षार्थी आकर रिसर्च और एजुकेशन के लिए यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं। गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लुआस लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी वेटनरी एंड साइंस यहाँ पर है, जहाँ विदेशों से शिक्षार्थी आते हैं और हिसार का नाम दूर दूर तक फैला रहता है। जहाँ तक बात शिक्षा विभाग में मेरा आने और अपना कार्य करने की है, तो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। यह मेरी जन्मस्थली भी है और मैं यहीं पर ग्रामीण परिवेश में ही आज कार्यरत हूँ। मेरे स्कूल में, राजकीय प्राथमिक पाठशाला कल्लरभैणी में, लगभग 95 बच्चे, 95 से 100 के बीच में बच्चे रहते हैं। इस वर्ष 95 बच्चे हैं। सभी बच्चे ग्रामीण अंचल से हैं और गरीब परिवारों से हैं। उनके घरों में लगभग सभी अभिभावक अनपढ़ हैं और मजदूरी करते हैं। इसलिए उन बच्चों के लिए शिक्षा मुहैया करवाना, उनको शिक्षित करना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि वो विकास की, शिक्षा के रास्ते में, विकास की डगर में अंतिम छोर पर खड़े बच्चे हैं और उन्हें शिक्षित करना, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाना मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ और परम कोशिश पे रहती हूँ कि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। शिक्षा विभाग समय समय पर हमें ट्रेनिंग देता रहता है ताकि हम अपने शिक्षण कार्य को सुधार सकें, अच्छा कर सकें और उन बच्चों को अच्छे से शिक्षित करने में अपना योगदान दे सकें। कोविड-19 के दौरान हम उन बच्चों से दूर रहे। वो बच्चे आज हमारे रूबरू नहीं हैं। हमें घर से ही उन्हें पढ़ाना पड़ रहा है। इस समय एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने ये थी कि जब हम कक्षा में होते हैं तो बच्चे हमारे सामने होते हैं। हमें पता होता है किस बच्चे को किस मेथड से पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी में कौन सा बच्चा इंटरेस्ट लेगा, किस बच्चे को किस लेवल से उठाना है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने होता है। हम बच्चों को उसी हिसाब से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। परंतु इस समय, इस बार, इस महामारी के समय ये कठिनाई थी कि उन बच्चों तक हम जो सिखाना चाह रहे हैं, जो एक्टिविटीज करवाना चाह रहे हैं, वो कैसे पहुंचाई जाए। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था, तो इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं था। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि श्री अरविंदो सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम ZIIEI का मैं हिस्सा बनी। श्री मंजीत सिंह जी ने मुझे इस ट्रेनिंग में आने के बारे में बताया, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और एक उत्सुकता भी थी कि ये ट्रेनिंग क्या रहेगी, इसमें क्या होगा। परंतु जब धीरे धीरे मॉड्यूल आगे बढ़े, ट्रेनिंग के दिन आते गए, जो भी जानकारी मिली वो इस समय को लेकर तो बहुत ही लाभदायक थी। आने वाले समय में भी लाभदायक रहेगी, परंतु इस समय मुझे परम आवश्यकता थी इस चीज की। और सबसे पहले दिन हमें बताया गया जीरो इन्वेंशन के बारे में। ये शिक्षा देते समय हम अनेक TLM यूज करते हैं, जो कि कॉस्टली भी होती है। इस प्रोग्राम के साथ जुड़ने के बाद मुझे अनेक ऐसे नवाचारों के बारे में पता चला जिनको कक्षा में लागू करते हुए हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि इसी प्रोग्राम के दौरान मुझे एक नवाचार के बारे में पता चला कि बच्चों को एंगल या कोण समझाना होता है। तो उसके लिए, क्योंकि गणित तो एक अमूर्त है, उसको हमें दैनिक जीवन के साथ जोड़ के पढ़ाना होता है, परंतु जब एंगल की कोण की बात आई, इतने छोटे बच्चे हैं वो समझ नहीं पाते। ये समस्या मेरी भी थी, परंतु इसी प्रोग्राम में इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान मिला मुझे कि कक्षा में दरवाजे के पास कोण बना दिए जाते हैं जहाँ पे दरवाजा खुलता है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है, किस एंगल पे वो खुला है, कितने डिग्री पे वो खुला है, बच्चे आते जाते हर वक्त उसको देखते हैं, तो बच्चे बड़ा ही आसानी से इसको सीख पाते हैं। मैंने भी ये करके देखा और वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इफेक्टिव लगा। बच्चों के सामने एक वीडियो बना के जब डाला गया, बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया। घर में अपने बड़े बहन भाई जो भी जिनके भी थे, या फिर जो शिक्षा मित्र थे, उन्होंने उन्हें ये ऐसा करके दिखाया जो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे वीडियो बना के दी, और उन बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लेकर सीखा भी। इसी प्रोग्राम के दौरान पता चला कि बच्चों तक जो भी हम वीडियो या जैसे भी हम जो भी शिक्षा हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, वो बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसी दौरान पता चला कि कौन कौन से हमारे पास माध्यम है, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ये जूम क्लासेस हैं, उनमें कक्षा लगाते हुए या ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से हम अपने जो लेसन प्लान है उसको इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं, ये सारी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम के दौरान हमें बताएगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर, सारी जानकारी मेरे लिए बहुत ही लाभदायक रही और बच्चों के लिए भी। इसी प्रोग्राम के दौरान एक नई चीज आई, इनोवेटिव पाठशाला, जिसके बारे में मुझे पहले बिल्कुल भी पता नहीं था क्या है। यह एक ऐप है। इस प्रोग्राम के दौरान हमें बताया गया कि इस ऐप को डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड किया तो इसमें पाया प्रत्येक कक्षा के लिए सभी विषय हैं, हर विषय को अलग अलग, जैसे हमारे बुक में चैप्टर हैं वैसे ही इसमें भी हमें चैप्टर मिल जाते हैं। जो भी लेसन हमने डिलीवर करना है उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज से हम करवा सकते हैं, इसकी एक बहुत ही अच्छी सी गाइडलाइन हमें इसमें मिलती है। मैंने उसमें से जो अपने बच्चों के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा एक टेक्निक से नहीं सीख पाता, तो इसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं एक ही चैप्टर को करवाने के लिए अलग अलग, हर बच्चे को ध्यान में रख के हम उनमें से 2 या 3 या 4 चूज कर सकते हैं, बच्चों के सामने लेकर जा सकते हैं। अगर वीकली हमने एक चैप्टर को अच्छे से करवाना है तो इसकी 3 या 4 या 5 एक्टिविटीज अगर हम इस इनोवेटिव पाठशाला से चूज करते हैं तो बहुत ही अच्छे से, इंटरेस्टिंग वे से बच्चे सीख पाते हैं। यह इनोवेटिव पाठशाला शिक्षक के लिए, अर्थात मेरे लिए और मेरी कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रही। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का, जिन्होंने हमें ये सौभाग्य दिया कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाए और इतनी अच्छी जानकारी ले सके। मैं श्री मंजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से हमें ये ट्रेनिंग करवाई। इस दौरान हमारी हर समस्या को बड़े ही अच्छे ढंग से समझा, सुना और हमें सोल्यूशन भी दिया। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का। धन्यवाद।